नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू ये दिया है और ये आपको तीन इक्वेशनें दी हैं। तो इसमें जो सिलेक्ट वेरिएबल हैं वो आपके तीन सिलेक्ट वेरिएबल इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। लेट अस इंट्रोड्यूस नॉन नेगेटिव सिलेक्ट वेरिएबल S1, S2 एंड S3। मैक्सिमम जेड इक्वल टू यहाँ से लिख लेंगे 5x प्लस 2y माइनस जेड और 0s1 प्लस 0s2 प्लस 0s3 सभी को ऐड करके हम लिख देंगे और इनके जो गुणांक हैं वो 0 रखेंगे। फिर ये जो 3 इक्वेशनें हैं, पहले वाली में S1 ऐड कर देंगे, दूसरी वाली में S2 ऐड कर देंगे और तीसरी वाली इक्वेशन में S3 ऐड कर देंगे और सभी के इक्वल जो आपका 652 लिखा है वो लिख देंगे। पहली इक्वेशन में S1 ऐड करो, दूसरी में S2, तीसरी में S3। वेयर x, y, z, S1, S2, S3 जो भी वेरिएबल हैं ये आपके ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 रहेंगे। अब हम इसकी टेबल बनाते हैं। CJ बेसिक वेरिएबल सॉल्यूशन। बेसिक वेरिएबल आपके S1, S2, S3 हैं। S1 का गुणांक 0, S2 का गुणांक 0, S3 का गुणांक 0। सॉल्यूशन 6, 5, 2। सॉल्यूशन में हमने 6, 5, 2 लिख दिए। और ये जो इक्वेशनें हैं x, y, z में ये इक्वेशनें हैं तो x लिखेंगे, y लिखेंगे, z लिखेंगे। फिर सिलेक्ट वेरिएबल S1, S2, S3। x का गुणांक आपका 5 लिख दिया, y का गुणांक 2, z का गुणांक -1, S1, S2, S3 के गुणांक 0 हैं तो 0, 0 लिख दिए। अब ये लिखते हैं तो यहाँ पे x का गुणांक आपका 1 है, 1 आ गया। x का गुणांक 3, x का गुणांक 2, y का गुणांक 2, फिर से y का गुणांक 2, y का गुणांक यहाँ पे 1। फिर z का गुणांक 4 - 2 3, 4 - 2 3 मैंने लिख लिया। x1 पहली इक्वेशन में x1 का गुणांक लिखेंगे, x1 पहली इक्वेशन में है तो 1, इन दोनों में x1 नहीं तो 0, 0। अब x2 पहली इक्वेशन में नहीं है 0, दूसरी इक्वेशन में है तो 1 और तीसरी इक्वेशन में आपका x2 नहीं है तो 0। अब x3 पहली में नहीं है 0, दूसरी में भी x3 नहीं है 0, तीसरी में x3 है तो 1। अब निकालेंगे zj के लिए इस 0 की गुणा 1 से, फिर 2 से, 4 से, 1 से, 0 से, 0 से, इन सभी एलिमेंट से करेंगे तो 0, 0 हो जाएगी। इसी प्रकार 0 की गुणा यहाँ से यहाँ तक करेंगे तो ये भी सारी एलिमेंट 0 हो जाएंगे। 0 की गुणा यहाँ से यहाँ तक के एलिमेंट से करेंगे तब ये भी 0 हो जाएंगे। जब ये 0 इनको जोड़ेंगे तो 0, ये भी 0 आ जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। स्टार्टिंग में zj आपका 0 ही 0 आता है। अब CJ माइनस zj निकालेंगे तो CJ के लिए क्या करेंगे, CJ की वैल्यू ये है 5 में से घटाओ zj 0 तो 5 में से 0 घटाओगे तो 5, 2 में से 0 घटाओगे 2, -1 में से 0 घटाओगे तो -1, 0 में से 0 घटाओगे 0, इस 0 में से ये 0 घटाओगे तब भी 0, ये 0 में से ये 0 घटाओगे तब भी 0। अब इस सब में से हम हाईएस्ट देखते हैं तो हाईएस्ट कौन सा है आपका 5, ठीक है। अब ये वाला आपका की कॉलम हो जाएगा, अब निकालेंगे रेशियो में क्या करते हैं, सॉल्यूशन को डिवाइड करते हैं की कॉलम से। तो 6 को डिवाइड करेंगे 1 से तो कितना आ जाएगा 6, 5 को डिवाइड करेंगे 3 से, 2 को डिवाइड करेंगे 2 से आ जाएगा 1। इन सब में स्मॉलेस्ट आपका कौन सा है 1। तो ये तो की कॉलम हो गया, ये वाला की रो हो गया। ये दोनों इंटरसेक्ट क्या करेंगे यहाँ पर, इसको हम वर्ग में बंद कर लेंगे। अब जिसमें वो वर्ग में बंद करते हैं उसको बनाएंगे 1। तो हम क्या करेंगे, तीसरे कॉलम को 2 से 1 डिवाइड करेंगे और ये जो रो है, रो में जो S3 है, ये S3 आपका आउटपुट वेरिएबल होगा, ये तो बाहर निकल जाएगा और इसकी जगह पे x आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, इस x3 की जगह s आ गया और s का गुणांक कितना था आपका, x का आपका ये गुणांक था 5 और हमने इस वाली को 2 से डिवाइड भी कर दिया है। जैसे
2 को डिवाइड करेंगे। देखिए पहली रो को और दूसरी रो को सेम उतार लेंगे, पहली रो को और दूसरी रो को सेम उतार लिया, और तीसरी रो को हमने क्या किया है, इसको भी 2 से भाग किया, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी 2 से भाग किया, इसको भी, इसको भी। यहाँ से यहाँ तक 2 से भाग करने के बाद में लिख देंगे। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 3/2, ये 0, ये 0, ये आपका 1/2। अब ये तो आपका 1 बन गया। अब ये अदर जो बचे हैं इनको हमें बनाना होगा 0। इनको हमें 3 और 1 की जगह हमें 0 बनाना है। तीसरी वाली रो को सेम एज नीचे उतार देंगे, 5x1 1 1/2, इसी प्रकार से उतार लेंगे। पहली और तीसरी में यहाँ पर भी 0 लाना है, यहाँ पर भी। तो हम क्या करेंगे, देखिए पहले वाली तो ऐसे ही 0 हो जाएगी क्योंकि ये 1 है और ये 1 है, तो पहली रो को तीसरी में से घटा दो। तो यहाँ से घटाना प्रारंभ करेंगे हम। देखिए पहली रो में से तीसरी रो घटा रहे हैं, तो 6 में से 1 घटाएंगे तो 5, 1 में से 1 को घटाएंगे तो 0, यहाँ पे हमें 0 बनाना था, 0 बन गया। 2 में से 1/2 घटाएंगे तो आपका 3/2 आएगा। 4 में से 3/2 को घटाएंगे तो 5/2 आएगा। 1 में से 0 घटाएंगे तो आपका 1 में से 0 घटाएंगे तो हमारा 1 आएगा, और 0 में से 0 घटाएंगे 0, और 0 में से 1/2 घटाएंगे तो -1/2। अब इसके बाद में इसको हमें 3 की जगह 0 बनाना है। तो अगर हम दूसरी रो में से तीसरी घटाएं तो 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 बचेंगे, 0 नहीं बचेगा। इसलिए हम तीसरी रो में क्या करेंगे, हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 3 से मल्टीप्लाई करने में तीसरी रो में कितना आएगा, 3 से मल्टीप्लाई हम 1 की करेंगे तो आपका 3, फिर 1 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 3, और यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2, फिर 3 से करेंगे तो 9/2, 0 0 3/2। हमने इस रो में 3 से मल्टीप्लाई कर दी, और दूसरी रो आपकी क्या है, 5 3 5 3 5 3 2 -2 0 1 0। अब हम दूसरी रो में से, ये वाली तो दूसरी रो है, ये वाली है आपकी, ये दूसरी रो है, ये तीसरी, दूसरे में से तीसरी रो को घटाते हैं। तो 5 में से 3 को घटाएंगे 2, 3 में से 3 को घटाएंगे तो आपका 0 आएगा, और 2 में से 3/2 को घटाएंगे तो आपका 1/2 आएगा, और -2 में से 9/2 को घटाएंगे तो -13/2 आएगा। यहाँ आपका 0 में से 0 घटेगा 0, 1 में से 0 घटेगा 1, 0 में से 3/2 घटेगा -3/2, और बस फिनिश हो गया। अब इसको हम दूसरी रो में लिख देंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पे दूसरी रो में लिख दिया है, जो घट के आया है आपका 201/2 201/2 -13/2 0 1 -3/2, दूसरी रो में लिख दिया है। इसके बाद में हम निकालेंगे ZJ की वैल्यू। ZJ की वैल्यू किस प्रकार से निकलेगी, इस 0 की गुणा इससे, इससे, सभी से होगी। 0 की गुणा यहाँ से लेके यहाँ तक करेंगे तो 0 0 आएगा। तो ये 0 0 0 0 0, 0 की गुणा इससे करेंगे 0 0 0 0 0 0, कितने हैं 1 2 3 4 5 6 0 आएंगे। ये मैंने 5 लिख दिए, एक और लिखा जाएगा। इसी प्रकार इस 0 की गुणा 0 1/2 -13/2 यहाँ तक करेंगे तो ये भी सारे 0 ही आएंगे। तो 0 0 0 0 0 0। अगले 5 की मल्टीप्लाई